छत्तीसगढ़ से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। रमन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता पर आभार जताया है। अपने पत्र में उन्होंने 31 मार्च 2026 को देश के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि दशकों से नक्सलवाद की पीड़ा झेल रही भारत भूमि अब इस समस्या से मुक्त हो रही है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और अमित शाह की दृढ़ रणनीति को दिया। डॉक्टर रमन सिंह ने नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताते हुए कहा कि माओ और लेनिन जैसी विचारधाराओं ने नक्सलबाड़ी से बस्तर तक हजारों निर्दोष लोगों की जान ली और विकास को बाधित किया। उन्होंने पूर्व की यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उस समय नक्सलवाद को राज्य की समस्या मानकर केंद्र ने अपेक्षित कदम नहीं उठाए। हालांकि उन्होंने मनमोहन सिंह द्वारा इसे राष्ट्रीय समस्या मानने की बात को स्वीकार किया, लेकिन समाधान की कमी पर सवाल उठाए। जब छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश नक्सलवाद के दंश से मुक्त होकर एक हिंदुस्तान के अंदर जो लंबे समय से चल रही धारणा थी पशुपति से तिरुपति तक, ये जो रेड कॉरिडोर की बात या कल्पना करने वाले लोग आज निश्चित रूप से पूरे देश में आम आदमी के मन में प्रसन्नता होगी और करीब करीब 20 करोड़ 12 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला क्षेत्रफल मुक्ति होकर आज विकास की दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। नक्सलवाद लगातार बढ़ता रहा और आज छत्तीसगढ़ में जो हालात थे वो सरकार हमारी बनने के बाद बेहतर स्थिति आई और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने जो कहा था उसको करके दिखाया। अब विकास का नया दरवाज़ा खुल रहा है, नया सवेरा का उदय हो रहा है। निश्चित रूप से बस्तर वासियों को, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सभी वासियों को बहुत बहुत शुभकामना बधाई। पत्र में सलवा जुडूम आंदोलन और महेंद्र कर्मा के प्रयासों का भी जिक्र किया गया, जिन्हें उस समय पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नक्सलवाद के समूल नाश की रणनीति शुरू हुई और 2019 में अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद ये अभियान निर्णायक मोड़ पर पहुंचा। उन्होंने अमित शाह की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से करते हुए उन्हें साध्य पुरुष बताया और कहा कि उनके नेतृत्व में असंभव कार्य भी संभव हुए हैं। अंत में उन्होंने विश्वास जताया कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर में विकास का नया दौर शुरू होगा, आदिवासियों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र तेजी से प्रगति की ओर बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इसे देश के लिए एक नए युग की शुरुआत बताया।